प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अपनाने की सराहना की, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की गति बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के पहले चरण में आज रात अल्जीयर्स पहुंचेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 10 विकेट से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लागू किए जाने की सराहना की है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक हो रहा है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति के शुभारंभ की 3री वर्षगांठ पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री गतिशक्ति अनुभूति केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री गतिशक्ति के माध्यम से देश भर में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन और योजना बनाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने देश के विभिन्न जिलों के उत्पादों के चयन, ब्रांडिंग और इन्हें बढ़ावा देने में मदद करने की इस पहल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री गतिशक्ति के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी से संबंधित 156 अवसंरचनाओं में कमियों की पहचान भी की गई है। रेल मंत्रालय की सिर्फ 1 वर्ष में 400 से अधिक रेलवे परियोजनाओं और 27,000 किलोमीटर रेल लाइन निर्मित करने की योजना है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थानों की प्रभावशाली योजना बनाने में भी सहायता प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 10 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का खाका तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत आज ही के दिन 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और इनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। इस पहल से विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य माल ढुलाई की लागत को कम करना, भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लाना और डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ शिव प्रकाश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के पहले चरण में आज रात अल्जीयर्स पहुंचेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता है। अफ्रीकी संघ को 1 वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। राष्ट्रपति आज सुबह दिल्ली से रवाना हुई थीं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति आज देर शाम भारतीय समय अनुसार लगभग 9 बजे अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस पहुंचेंगी। अल्जीरिया में 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबौन और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम इचाहिद और शहीद स्मारक का भी दौरा करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति का भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया जाएंगी और अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ प्रत्येक गांव में एक राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान के साथ मनाई जाएगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में उन्होंने प्रत्येक जिले में संविधान भवन बनाने की सरकार की पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने आज नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मुलाकात की। श्री ओराम ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नेफ्यू से राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आवंटित धनराशि के उपयोग पर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि ये उनकी हताशा और कांग्रेस की लगातार हार की प्रतिक्रिया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों, शहरी नक्सलियों और देश को बदनाम करने की कोशिश करने वालों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी की जन समर्थक और गरीब समर्थक नीतियों को चुनौती देने में असमर्थ है। लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा पार्टी विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई की एक अदालत ने आज 2 आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने तीसरे आरोपित की पहचान कर ली है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 65 वर्षीय पूर्व मंत्री की बांद्रा में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर कल 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा के गुरमेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आज इन दोनों को मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत में पेश किया। अदालत ने इनमें से एक आरोपित की उम्र संबंधी चिकित्सीय जांच कराने के बाद उसे फिर से पेश करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक हैं और ये आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों में दिखाई देगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री पवार ने दावा किया कि राज्य प्रशासन का मनोबल महायुति शासन के दौरान कम हुआ है। राज्य के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर गठबंधन के सभी नेताओं ने राज्य सरकार की आलोचना की। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के जरिए अच्छी तरह से प्रसारित की जा रही है। उन्होंने आकाशवाणी नागपुर में मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे मीडिया यूनिट्स, एक बहुत बड़ा हमला है हमारा यहाँ पर पूरे विदर्भ रीजन को कैटर करता हुआ, न केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ IIMC अमरावती। इसके अलावा हमारा विदर्भ रीजन में जो पूरा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड गतिविधियों को आज हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में हमारे सारे मीडिया यूनिट्स अपना योगदान आने वाले समय में देंगे। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ प्रदर्शनकारी डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 10 मांगों को लेकर अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। इनमें से 2 डॉक्टरों को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भारतीय चिकित्सा संघ की पश्चिम बंगाल इकाई ने विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आज प्रतीकात्मक भूख हड़ताल आयोजित की। पीड़िता के माता पिता भी भूख हड़ताल पर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पार्टी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन को पूरा समर्थन देती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दीपावली से पहले राजधानी में 1300 किलो से अधिक अवैध पटाखों की बड़ी खेप जब्त की है। ड्राइवर सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बाहरी दिल्ली के बापरोला और किराड़ी गांव के गोदामों पर छापेमारी की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने परिवहन कंपनी ओला को उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के रिफंड तरीके चुनने की अनुमति देने वाली व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान कंपनी को उपभोक्ताओं को या तो सीधे उनके बैंक खातों में या कूपन के जरिए अपनी पसंद के रिफंड के तरीके चुनने की प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के शुभ आरंभ अवसर पर आज ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में देव वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। एक सप्ताह तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और भगवान रघुनाथ जी के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद रहे। दशहरा उत्सव के दौरान 25 देशों के सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ओडिशा में भी आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। भुवनेश्वर और कटक सहित कई स्थानों पर रावण पोड़ी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इस बीच देश भर में आज मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम सहित कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धूमधाम से दुर्गा मां की मूर्तियों का विसर्जन नदियों और तालाबों में हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस सप्ताह गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम और मेघालय के बाकी बचे इलाकों से लौट गया है। अगले 2 दिनों में इसके देश के शेष क्षेत्रों से भी वापस लौट जाने की संभावना है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख से दक्षिणी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को संघर्ष के क्षेत्रों से हटाने की अपील की है। हाल ही में इस्राएल की बमबारी में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के 5 सदस्यों के घायल होने के बावजूद लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल को सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाने से इनकार किए जाने के बाद नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस से ये अपील की है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग की नीलामी के पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। सुरमा हॉकी क्लब ने इन्हें 78 लाख रुपए में खरीदा। अभिषेक दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने 72 लाख रुपए में खरीदा। हार्दिक सिंह को यूपी रुद्रास ने 70 लाख रुपए में खरीदा और प्रतियोगिता इस वर्ष 28 दिसंबर से शुरू होगी। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 10 विकेट से हराया। 110 रन का लक्ष्य इंग्लैंड ने 10 ओवर में ही हासिल कर लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारी विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे शामिल होंगी। यह कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेज सकते हैं। #AskAIR के साथ X पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में आज से सरस मेले की शुरुआत हुई। 17 दिन के सरस मेले में करीब 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी शामिल हो रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अपनाने की सराहना की, जो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की गति बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के पहले चरण में आज रात अल्जियर्स पहुंचेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 10 विकेट से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।